स्टूडेंट्स, कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 7.3 का चौथा प्रश्न हल करते हैं। इसमें लिखा है बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे अपने मन से एबीसी, और उसमें दो शीर्षलंब बीई और सीएफ खींचेंगे। देखिए किस तरह से। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कर लेते हैं और इसमें शीर्ष लंब खींच लेते हैं। बीई बी शीर्ष से खींचा गया शीर्ष लंब है और सीएफ सी शीर्ष से खींचा गया शीर्ष लंब है। और हमें जानकारी दी हुई है कि ये दोनों शीर्ष लंब आपस में बराबर हैं। ये हमने लिख दिया है। और अब हमें सिद्ध करना है कि ये बनाया हुआ त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी हम या तो ये बात दिखाएं कि इसकी कोई दो भुजाएं बराबर हैं, या ऐसा दिखा सकते हैं कि कोई दो कोण आपस में बराबर हैं। दोनों ही स्थितियों में यह त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और हाँ, आवश्यक शर्त है कि हमें यहाँ पर आरएचएस सर्वांग समता का ही प्रयोग करना है। तो आरएचएस सर्वांग समता समकोण त्रिभुजों में अपनाई जाती है, ये हमें मालूम है। तो देखें, ध्यानपूर्वक देखने पर हमें यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज नजर आ जाएंगे। देखिए बीईसी एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ सीएफबी एक और समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। हम इन दोनों पर ही कार्य करेंगे। देखिए, हम इनको अलग अलग समझने के लिए सबसे पहले तो छायांकित कर लेते हैं। ये रहा त्रिभुज बीईसी जिसे छायांकित किया गया है। ठीक इसी प्रकार एक और त्रिभुज आप देख रहे हैं सीएफबी, इसे भी छायांकित कर लेते हैं। ये रहा एक और त्रिभुज सीएफबी, इसे भी छायांकित कर दिया गया है। अब इन दो अलग अलग जो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं, इन्हें हम सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। देखिए किस प्रकार। सबसे पहले तो देखिए बीसी भुजा दोनों में उपस्थित है, तो हम लिख सकते हैं बी सी बराबर बी सी, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में यह है, इसको कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा। और दूसरी तरफ देखिए, हमें यह जानकारी पहले से दी हुई है, बीई बराबर सी एफ। क्यों है ये दिया गया है। अब देखिए दोनों पर ही यहाँ पर खींचे गए शीर्ष लंब हैं, दोनों ही, यानी कि बीई और सीएफ दोनों ही शीर्ष लंब है। इसलिए ये त्रिभुज सीएफबी ये भी एक समकोण त्रिभुज है और सीबी इसका कर्ण हुआ, और सीईबी भी एक समकोण त्रिभुज है जहां सीबी इसका कर्ण हुआ। तो दो समकोण त्रिभुज जिनके कर्ण बराबर हों, और उसके अतिरिक्त ये देखिए ये कर्ण है, ये कर्ण है। दो ऐसे समकोण त्रिभुज हमारे पास हैं जिनके कर्ण बराबर हैं और साथ ही एक भुजा और बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दोनों समकोण त्रिभुज आरएचएस सर्वांग समता कसौटी से सर्वांगसम होते हैं। तो इस बात को हम लिखेंगे, तो इस तरह से लिख लेंगे सीएफबी त्रिभुज बीईसी के संगत होगा। देखिए सीएफबी में एफ समकोण है, ये अक्षर एफ बीच में आया है। यहां बीईसी में देखें, बीईसी में ई समकोण है और ई यहां भी बीच में आया है। और बीसी भुजा देखिए बीसी के संगत दूसरे त्रिभुज की भी बीसी भुजा है। ये देखिए ये एक दूसरे के बराबर आए हैं, एक साथ संगत आए हैं। तो इस तरह से इसे लिखा जाएगा। अब देखें, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो सीपीसीटी नियम से हम बात करते हैं कोण सी की। इसमें सीएफबी में इसमें बी कोण की बात करते हैं हम। ये कोण है सीबीएफ, कोण सीबीएफ। इसके संगत कौन है? देखिए सीबीएफ पहचानने का अच्छा तरीका है, पहला अक्षर, अंतिम अक्षर और बीच वाला। तो इसके संगत यहां भी वही लेंगे, बीसीएफ, पहला अक्षर, अंतिम और बीच वाला, बीसीएफ। देखें वापस आ जाते हैं, सीबीएफ कौन है? सीबीएफ इस कोण की बात हुई है यहाँ पर। ये देखिए ये जो हमने लाल रंग से छायांकित किया था, इस त्रिभुज का कोण देखिए बी।
दूसरी तरफ BCF, ये गलत हो गया। हाँ, यहां पर लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। देखिए CBF के संगत है BCE। अब देखें, इसको चित्र में देख लेते हैं। BCE इस कोण की बात हुई है। ये देखिए, इस कोण के संगत ये कोण आया है, यानी कि ये त्रिभुज ऐसा है जिसमें ये दो कोण बराबर होंगे। अच्छा हाँ, CPCT नियम से, क्योंकि सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, कोण CBF बराबर कोण BCE। ये क्यों हुआ? CPCT नियम से। अब देखें, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो कोण बराबर हो जाएं, तीन में से दो कोण बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ, आप चाहें तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर दिखा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। कैसे? अगर दो कोण बराबर हैं तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी अवश्य बराबर होंगी। CBF देखिए, CBF इस कोण के सम्मुख भुजा कौन है? AC, यानी आप कह सकते हैं AC भुजा। और BCE इस कोण के सम्मुख भुजा कौन है? AB, ये भी बराबर होंगी। आप चाहें तो पहले ऐसा लिखें, उसके बाद लिखें कि ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, या आप इसके बाद भी कह सकते हैं, क्योंकि आवश्यक शर्त यही होती है कि दो भुजाएं या तो बराबर हो या फिर दो कोण कोई बराबर हो, और वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है।